नमस्ते। तो जैसे कि हम कर रहे थे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, तो इसमें मैं आपको करवाऊंगी न्यूटन के लॉज। तो जो आपके पास न्यूटन थे, ये एक हमारे पास ग्रेट मैथमेटिशियन भी थे। मैथ में भी इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंस फार्मूला इन्होंने दिए हैं। और उसके बाद इन्होंने जो लॉ दिए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। तो इनके फर्स्ट लॉ, 3 लॉ इन्होंने दिए हुए हैं, इनके बारे में हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे। तो जो इनका फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है कि जैसे कोई एक बॉडी है, ठीक है, वो बिल्कुल रेस्ट पर ही रहेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। जैसे फोर्स लगाई तो ये दूर गिरा आपके पास, तो यही ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये एक बुक रखी हुई है, तो अगर मैंने इस बुक को क्या करना है, ये तब तक यहीं पे रहेगी जब तक मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको रिमूव नहीं करूंगी। तो फर्स्ट लॉ में इसने बोला अ बॉडी विल एट रेस्ट, जो बॉडी है आपके पास वो रेस्ट पर रहेगी, विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस इट इज compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion. फर्स्ट लॉ डिफाइंड इनर्शिया एंड इज जो आपके पास फर्स्ट लॉ है वो आपके पास इनर्शिया भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में या मल्टीपल चॉइस में हमें क्वेश्चन आता है कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको अनदर किस नेम से जानते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसको हम जानते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसको हम देखो यहाँ पे बोलते भी क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या होता है, तो बेसिकली जैसे कोई आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक बॉडी है, वो क्या है, रेस्ट पर है, बट जब आप उसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है, तो वो मूव कर रही है अपने प्लेस से। जैसे ये मेरे पास यहाँ एक पेन है, मैं इसको धक्का लगा रही हूँ, मेरे को पता है मैंने फोर्स लगाई तो ये मूव कर गया। तो इसकी मूवमेंट के पीछे जो रीजन रहा, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो रीजन रहा, दैट इज नोन एज इनर्शिया। तो हम कैसे बोलेंगे, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और if moving to continuously moving in a straight line is called inertia। तो इसके आपके पास जो 9th की एनसीईआरटी है वहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप दिए हैं, मल्टीपल चॉइस में डायरेक्ट हमें वहीं से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इनर्शिया इज ऑफ टू टाइप, एक है इनर्शिया एट रेस्ट और दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया एट रेस्ट आप इसी से समझ रहे हैं कि क्या मतलब है, कि जब आपके पास इनर्शिया यानी कि कोई ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, रेस्ट पर है, और जब कोई ऑब्जेक्ट आपके पास मोशन में है। तो जैसे आपने देखा होता है कई बार आप बस में बैठे होते हैं, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे, एकदम धक्का लगता है, एकदम ब्रेक लगती है, तो आप सीधा आगे को धक्के से गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपकी बॉडी का अपर पोर्शन आगे को जाता है जबकि लोअर पोर्शन बिल्कुल रेस्ट पर ही रहता है। तो ये चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कई बार आप पत्ते को पेड़ को हिला रहे होते हैं, तो वहां पे आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो ट्री है उसके पत्ते ऐसे नीचे को गिर रहे हैं बट ट्री नहीं गिर रही है, तो वहां पे भी कोई ना कोई मोशन है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप क्या देखते हैं, आपकी बॉडी रेस्ट पर है बट गाड़ी मूव कर रही है, तो क्या आपके पाँव क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो ये काफी टाइप हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट दो इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, हैवी ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है उसका मोर इनर्शिया होता है देन लाइट ऑब्जेक्ट, एज अ क्रिकेट बॉल हैज मोर इनर्शिया। जब आपने देखा होगा, आप मैच देखते हैं तो जो क्रिकेट बॉल होता है, जैसे आप एकदम बॉल को कैच कर रहे हैं तो वो क्या है, अब इतनी स्पीड होती है, कई बार सिक्सर लगता है, कई बार आपके पास चौका ही लगता है, तो क्या होता है उस बॉल में कितनी ज़्यादा फोर्स होती है। तो जो आपके पास लाइटर ऑब्जेक्ट होगा उसमें लाइट होगा इनर्शिया, जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसमें हैवी होगा। हैज मोर इनर्शिया देन अ रबर बॉल और द सेम साइज, इन्होंने बोला हुआ है जो क्रिकेट बॉल होती है उसमें मोर इनर्शिया होता है और जो रबर की बॉल होती है उसमें कम होता है। दिखती सी बात है ये तो। और एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया, जैसे आप देख रहे हैं, व्हेन अ कार और बस स्टार्ट सडनली, जब कोई कार और जो बस है वो एकदम से चलना स्टार्ट करती है तो जो पैसेंजर होते हैं वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ये भी एक इनर्शिया का है, बाद में बताएंगे कि इसको किसमें क्या नाम दिया गया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोला गया है या इनर्शिया ऑफ मोशन बोला गया है। व्हेन अ रनिंग कार और बस स्टॉप सडनली, जो आपके पास रनिंग कार होती है और जो बस होती है वो एकदम से स्टॉप कर जाती है। द पैसेंजर आर जर्क फॉरवर्ड, और जो पैसेंजर होते हैं वो क्या करते हैं, फॉरवर्ड आगे की तरफ को जाते हैं।
When a hanging carpet is beaten with a stick, the dust particles start coming out of it. जैसे आपने घरों में देखा होता है, कई बार हमने ऐसा कारपेट रखा होता है या कई बार मैट रखी होती है, तो जिसमें डस्टिंग होती है, बट जब हम उसको झाड़ते हैं तो वहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं। तो ये सारे आपके पास किसके एग्जाम्पल हैं? इनर्शिया के। तो फर्स्ट लॉ को हमने क्या बोला? फर्स्ट लॉ को अनदर किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया में हमने दो टाइप पढ़े, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या इसके टाइप हैं। तो आज हम सिर्फ फर्स्ट लॉ ही करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।